रिश्तों की मिठास। एक शहर में एक शांत मोहल्ले में शर्मा परिवार रहता था। इस परिवार में दादाजी मोहनलाल, दादी शारदा देवी, उनके बेटे रमेश, बहू सीमा और दो बच्चे राहुल और छोटी सी गुड़िया रहते थे। यह एक साधारण केवल प्यार से भरा परिवार था। दादाजी बहुत अनुभवी और समझदार थे। वे सुबह सुबह उठकर पूजा करते थे, फिर अखबार पढ़ते। दादी पूरे घर को अपने स्नेह से बांध कर रखती थी। उनकी बनाई हुई रोटियां और सब्जी पूरे मोहल्ले में मशहूर थी। रमेश एक निजी कंपनी में नौकरी करता था और सीमा एक सुशील गृहिणी भी थी जो पूरे मन से परिवार की सेवा करती थी। राहुल 10वीं कक्षा में पढ़ता था और पढ़ाई में तेज था, लेकिन उसे मोबाइल और वीडियो गेम का बहुत शौक था। गुड़िया अभी छोटी सी थी। वह हर समय हंसती खेलती रहती थी, पूरे घर में रौनक भर देती थी। एक दिन रमेश की नौकरी में अचानक बदलाव हो गया और उनकी तनख्वाह कम हो गई। घर की बजट बिगड़ने लगा। पहले जहां परिवार बाहर घूमने जाया करता था और अच्छे कपड़े खरीदते जाते थे, अब वहां बचत करनी पड़ रही है। इस बदलाव से राहुल थोड़ा नाराज रहने लगा। उसे अपनी पसंद की चीज़ें नहीं मिल पा रही थी। एक शाम राहुल गुस्से में बोला, पापा, मेरे सारे दोस्त नए मोबाइल और कपड़े लाते हैं और मेरे पास कुछ भी नया नहीं है। यह सुनकर रमेश चुप हो गया। सीमा ने प्यार से समझाया, बेटा, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता, हमें धैर्य रखना चाहिए। दादाजी ने राहुल को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, परिवार का मतलब सिर्फ सुविधाएं नहीं होती हैं, बल्कि एक दूसरे का साथ और समझदारी होती है। मुश्किल समय में ही रिश्तों की असली पहचान होती है। राहुल को दादाजी की बातें समझ आने लगी। उसने मन ही मन में ठान लिया कि वह अपने परिवार का सहारा बनेगा। वह मन लगाकर पढ़ाई करने लगा और घर के छोटे मोटे कामों में भी हाथ बढ़ाने लगा। कुछ दिनों बाद गुड़िया अचानक बीमार पड़ गई। उसे तेज बुखार था। पूरा परिवार परेशान हो गया। रमेश अस्पताल ले गया। सीमा रात भर उसके पास बैठी रही। दादी ने पूजा पाठ किया और दादाजी ने सबको हिम्मत बंधाई। राहुल ने पहली बार महसूस किया कि परिवार का साथ कितना जरूरी होता है। कुछ दिनों में गुड़िया ठीक हो गई। इस घटना ने पूरे परिवार को और करीब ला दिया। सबने समझ लिया कि पैसा जरूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी प्यार, सहयोग और एकता है। समय बीतता गया। राहुल ने मेहनत से पढ़ाई की और अच्छे अंकों से परीक्षा पास की। उसे एक अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल गया। रमेश और सीमा की आंखों में खुशी के आंसू थे। दादाजी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, हमें तुम पर गर्व है। कुछ सालों बाद राहुल की एक अच्छी नौकरी लग गई। अब परिवार की आर्थिक स्थिति भी सुधर गई। उसने सबसे पहले दादाजी और दादी के लिए आरामदायक कुर्सी और माँ के लिए रसोई के नए सामान खरीदे। उसने कहा, आज जो कुछ भी हूँ, आप सबकी वजह से हूँ। पूरा परिवार भावुक हो गया। घर में फिर से खुशियों की बहार आ गई। सभी ने मिलकर एक छोटा सा उत्सव मनाया। इस परिवार की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं, लेकिन जो परिवार एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते, वह सच्चा और मजबूत परिवार कहलाता है। आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।